नमस्ते विद्यार्थियों। कल हमने गोदान उपन्यास की कथा वस्तु को पढ़ाना प्रारंभ किया था और हमने आपको यह बताया था कि इस उपन्यास में ग्रामीण कथा अधिक है और शहरी कथा उसके साथ जुड़ी हुई है। इसलिए हम पहले उपन्यास की ग्रामीण कथा को आपको समझाएंगे। कल हमने उपन्यास के प्रारंभ में, कथा वस्तु के प्रारंभ में आपको यह बताया था कि उपन्यास का प्रारंभ होरी राम के कथनों से होता है और होरी और धनिया आपस में बातचीत करते हैं और होरी राम भोला के यहाँ जाता है क्योंकि होरी राम के पास गाय नहीं है और एक सामान्य किसान की अभिलाषा के नाते उसके मन में भी यह आकांक्षा है कि उसके घर के बाहर गाय बंधी रहे, वह गाय की सेवा करे, पुण्य करे और उसके बच्चों को दूध दही इत्यादि मिले। यह एक छोटी सी इच्छा जो सामान्य सभी किसानों की होती है, होरी की भी है। होरी के पास पैसा नहीं है। उसके पड़ोसी भोला काका, जिनके पास गायें तो है लेकिन उनके पास चारा खिलाने के लिए गायों को चारा पूरा नहीं हो रहा है, इसलिए गाय को लेने के लिए, गाय को प्राप्त करने के लिए होरी भोला की खुशामद करता है और खुशामद करते हुए होरी का मानवीय स्वभाव इस रूप में दिखलाई पड़ता है कि होरा राम की भोला काका की पत्नी लू लगने से उसकी मृत्यु हो गई थी और अब वे विधुर हैं। तो होरी राम भोला की खुशामद करते हैं और झूठ मूठ भोला का विवाह करा देने का वादा करते हैं और इस खुशामद के साथ भोला भी तैयार हो जाते हैं और वे कहते हैं कि मेरे यहाँ चारा नहीं है, तुम गाय को ले जाओ। तो होरी राम का कहना है कि उसके पास पैसे नहीं हैं। भोला कहते हैं कि होरी, मैंने तुमसे कब पैसे मांगे हैं, तुम मेरे पड़ोसी और भाई के समान हो, तुमसे बातें करके मेरा मन हल्का हो जाता है, इसलिए अभी पैसों की ज़रूरत नहीं है, अभी तुम गाय ले जा सकते हो। होरी ने जब भोला के मुंह से ये वाक्य सुने और भोला ने कहा कि होरी राम, ये गाय तुम्हारी हो गई, जिस दिन इच्छा हो आकर के ले जाना। और दिन तय हो जाता है और गोबर गाय लेकर आ जाता है। गाय होरी के द्वार पर बंध जाती है और यह अवसर उसके परिवार के लिए अभूतपूर्व उल्लास का अवसर होता है। इस अवसर पर पंडित दातादीन आते हैं, गांव के अन्य लोग आते हैं और कहते हैं तुम्हारी गाय तो बहुत सुंदर है, और गाय को काला टीका लगाया जाता है ताकि नज़र न लगे। भाइयों के मन में ईर्ष्या है कि गाय कहाँ से आई है। होरी गाय को प्राप्त करके उसका मन बड़ा प्रसन्न है और वह मन ही मन कहता है कि आज भगवान ने यह दिन दिखाया कि उसका घर गऊ के चरणों से पवित्र हो गया है। यह सौभाग्य है, न जाने किसके पुण्य प्रताप से। तो होरी और उसका परिवार मन ही मन बहुत प्रसन्न चित्त होता है, लेकिन होरी का यह सौभाग्य शीघ्र ही दुर्भाग्य में बदल जाता है और 2-4 दिनों के भीतर ही एक रात जब होरी और उसका परिवार सोया हुआ है तो उसका भाई हीरा गुड़ में जहर मिला करके गाय को खिला देता है और सुबह उठकर होरी देखता है कि गाय अचेत पड़ी है और गाय के मुंह से झाग निकल रहे हैं। वह अपने धनिया को उठाता है और सोचता है कि वह क्या करे, कैसे अपनी गाय को बचाने की कोशिश करता है, लेकिन गाय के मुंह से झाग निकलते हैं और पता चलता है कि गाय की मृत्यु हो गई है। हीरा ने ईर्ष्या द्वेषवश गाय को जहर खिला दिया है और यह गाय जो होरी के कुछ दिनों के सपने को पूरा करती है,
होरी का दुर्भाग्य आ जाता है। इसमें होरी का कोई दोष नहीं है, लेकिन उस गाय के न तो पैसे चुकते हुए हैं, अभी भोला काका को पैसा भी देना है, भाई उससे अलग हो गए हैं, भाइयों के मन में ईर्ष्या हो गई है, भाई ने जहर दे दिया है। तो गाय का मरना स्वभावतः होरी के लिए जितना पीड़ादायक है, उससे ज़्यादा पीड़ादायक है कि हीरा ने गाय को जहर दिया है। प्रेमचंद जी अपने उपन्यास में लिखते हैं कि चारों ओर नीरव अंधकार छाया हुआ है, दोनों बैलों की घंटियां कभी कभी बज उठती हैं, 10 कदम पर मरी हुई गाय पड़ी हुई है और होरी घोर पश्चाताप में करवट बदल रहा है। अंधकार में प्रकाश की रेखा कहीं भी नजर नहीं आती। होरी का यह दुख और ज़्यादा बढ़ जाता है क्योंकि गाय के मरने से ठीक एक दिन पहले होरी ने झिंगुरी सिंह से कहा था कि मैं तुम्हें गाय दे दूंगा, और झिंगुरी सिंह के समझाने पर होरी उनके हाथ गाय बेचने को तैयार हो जाता है, क्योंकि राय साहब ने बिना पिछला लगान चुकाए हुए किसानों के खेत जोतने पर रोक लगा दी है। होरी के पास और कोई दूसरा चारा नहीं है, और जब यह बात होरी अपने घर में सबको बताता है तो घर में बहुत कोहराम मचता है, और होरी के मन में और होरी के परिवार की लालसा इतनी ज़्यादा होती है कि वह झिंगुरी सिंह के यहाँ गाय नहीं पहुँचा देता है। जब गाय मर जाती है तो होरी को इस बात की पीड़ा भी होती है कि वह क्यों नहीं अपनी गाय को झिंगुरी सिंह के यहाँ दे आया, गाय तो बच जाती और उसका जो लगान था वह भी चुक जाता। इधर गाय के मरने के बाद होरी की दुर्भाग्य की कहानी बढ़ती चली जाती है और एक न एक समस्या उसके जीवन में चली आती है। गाय के आने का स्वप्न पूरा नहीं हुआ कि गाय की मृत्यु हो गई। गाय के पैसे चुकाने का जो ऋण है वह भी होरी पर है, और गाय के साथ एक और घटना घटती है कि सच कहें तो गाय के आने के बाद ही होरी के जीवन में आगे से आगे समस्याएं बढ़ती चली जाती हैं। गाय अपने साथ होरी के लिए परेशानियों की एक लंबी श्रृंखला लेकर आती है। गाय लेने के लिए गोबर भोला के घर आता है, और भोला की विधवा लड़की है झुनिया, जो गांव भर में दूध बेचती है। झुनिया से उसका परिचय है। झुनिया बहुत दबंग है। भोला काका उसके विवाह को लेकर चिंतित हैं, और इस बीच झुनिया और गोबर के बीच बातचीत होती है और वे कई बार मिलते हैं। एक बार झुनिया जब दूध बेच कर आती है तो गोबर उसे रास्ते में रोक लेता है और कहता है कि मैं तुम्हें जाने नहीं दूंगा। तो झुनिया कहती है कि तुम मुझे वैसी अबला स्त्री मत समझ लेना, और तुमने यदि मेरा रास्ता रोका है तो ठीक नहीं। गोबर बात ही बात में उसको कहता है कि मैंने अब तुम्हारा रास्ता रोका है, तुम्हारी बाँह पकड़ ली है, तुम क्या करोगे। तो इस तरह से मिलने जुलने से दोनों के बीच प्रेम उत्पन्न होता है, और गाय के बहाने जो गोबर है वह झुनिया से मिलता जुलता है। झुनिया इस बीच गर्भवती हो जाती है। अब झुनिया को जब यह बात पता चलती है तो वह गोबर से कहती है कि तुम मुझे अपने घर ले चलो, क्योंकि जब ये बात पूरे गांव को पता चलेगी तो बहुत कोहराम हो जाएगा। गोबर इस बात से बहुत डर जाता है, लेकिन वह क्या करे, क्योंकि वह झुनिया उस पर लगातार दबाव बनाती है कि अब मैं अपने घर नहीं रहूँगी, तुम जल्दी से मुझे अपने घर ले चलो। अब गोबर के सामने समस्या, क्योंकि उसके परिवार में पहले ही खाने की समस्या है। 2 जून की रोटी बहुत मुश्किल से मिल पाती है, लेकिन अब वह क्या करे, क्योंकि झुनिया को तो उसे लाना ही है।
गोबर उसे कहता है कि ठीक है झुनिया, एक दिन शाम को तुम तैयार रहना, मैं तुम्हें अपने घर ले आऊँगा। वह झुनिया को घर से लेता है और रास्ते में चलते चलते उसे रास्ते में छोड़कर खुद चुपके से लखनऊ भाग जाता है। अब झुनिया बहुत देर गोबर की बाट जोतती है, लेकिन जब गोबर नहीं आता तो वह रात में जाती है धनिया के पास, कुंडी खटखटाती है और धनिया और होरी राम के पैरों पर गिरकर गिड़गिड़ाती और कहती है कि आप ही मेरे माँ पिताजी हैं, आप मुझे शरण दें, मैं अब आपकी बहू हूँ। होरी और धनिया को कुछ देर तक समझ ही नहीं आता कि वे क्या करें, क्योंकि यदि सुबह होते ही वे झुनिया को अपने घर में रख लेंगे और गांव में पंचायत बैठेगी, भोला काका देखेंगे, नाराज़ होंगे, तो ये सारी चीज़ों को लेकर के होरी राम और धनिया बहुत चिंतित होते हैं और उन्हें लगता है कि अब क्या करें। होरी कहता है कि झुनिया को हमें घर से निकाल देना चाहिए, लेकिन धनिया कहती है कि नहीं, हमारे बेटे ने उसका हाथ पकड़ा है, इसलिए वह हमारी पुत्रवधू हुई है। अब वह इस समय कहाँ जाएगी, वह हमारे घर में ही रहेगी। और धनिया बड़ी दबंग एक सशक्त नारी का परिचय देती है और बिना डरे निर्भीक रूप से वह झुनिया को अपने घर रखती है। गांव के ज़मींदार नेता पहले ही होरी से नाराज़ हैं और जब इस घटना का पता चलता है तो इस घटना पर पंचायत बैठती है और होरी पर 100 रुपये नगद और 30 मन अनाज का दंड लगा दिया जाता है। होरी पंचायत के फैसले की अवज्ञा नहीं कर सकता, लेकिन धनिया कहती है पंचों से कि इसमें मेरे बेटे ने यदि झुनिया की बाँह पकड़ी है तो कौन गलत काम किया, अगर वह हमारे घर में है तो हम डांड नहीं देंगे। धनिया के बहुत कहने के बावजूद पंच नहीं मानते हैं और 100 रुपये नगद और 30 मन अनाज का दंड लगा दिया जाता है। उसकी 1 साल की फसल और एकमात्र घर को गिरवी रख कर के जो रुपए होते हैं वे पंचायत की भेंट चढ़ जाते हैं। होरी के पास खाने के लिए कुछ नहीं है, वह किसी प्रकार पुनिया की सहायता से अपने परिवार की प्राण रक्षा करता है। और इस बीच भोला होरी राम से बहुत नाराज़ हो जाता है और अब वह अपने बाकी रुपयों के बदले उसके दोनों बैल खोल करके ले जाता है। परिणाम स्वरूप होरी अपने खेतों की जुताई भी नहीं कर पाता। विवश होकर उसे अपनी आधी फसल दे देने की शर्त पर पंडित दाता दीन के खेतों में बुआई करने और के प्रस्ताव को मान लेना पड़ता है। होरी का मन इस शोषण का विरोध करना चाहता है, पर खेतों की बेदखली के भय से उसे चुप रह जाना पड़ता है। यह दूसरी समस्या होरी के पास गाय की समस्या। फिर गाय के आने के कारण पंचायत ने जो 100 रुपया नगद और 30 मन अनाज का दंड दिया है वह भी होरी पर लग जाता है और होरी के दुर्भाग्य की कहानी आगे से आगे बढ़ती चली जाती है और उसके जीवन में निरंतर समस्याएं आती चली जाती हैं। तो विद्यार्थियों, आज यहीं पर कथा वस्तु को विराम देते हैं। कल जहां से हमने कथा वस्तु समाप्त की है वहीं से पढ़ाना प्रारंभ करेंगे। धन्यवाद।